हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी की यदि हम बात करें, चाहे आप एसएससी जीडी हो या सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो या सीएपीएफ सहायक कमांडेंट हो या हमारे ट्रेड्समैन की भर्तियां, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एचसीएम, स्टेनो, फार्मासिस्ट, बहुत सारी भर्तियां, यानी कि जितना भी हमारा सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, या हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, आर्म्ड फोर्सेज जो है, नेवी की भी हम बात करें, देखिए क्या होता है कि कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि इसको जॉब समझ लेते हैं कि मुझे जॉब करना है। जॉब नहीं है दोस्तों, ये वर्दी जो है, वर्दी नौकरी नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे काफी साथी ऐसे हैं कि जो वहां जाने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं। और वहां जाने के बाद क्या होता है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ही ऐसा क्या हो जाता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में या 15 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि वहां से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नहीं रुकना यहाँ। ऐसा क्या हो गया आपको? देखिए, बोलिए बेटा, अभी हेलो बोलिए, अभी बोलिए आप। पर वो हम जॉब छोड़कर चले आए हैं। नहीं, आप देखिए, छोड़ के तो आप चले आए हैं, लेकिन इस तरीके से छोड़ना क्या अच्छी बात है? आप चोरी से आए हैं वहाँ पे। पर हम रिजाइन दे रहे थे, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, आप कहाँ से रिजाइन दे रहे थे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रिजाइन वहां जाने के तुरंत 2 दिन बाद रिजाइन, वहां जाने के 2 दिन बाद ही रिजाइन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं रिजाइन? आप मुझे एक बात बताइए कि आप रिजाइन देके, अब ये जो हम सुना रहे हैं आपको, यूनिट में भेज दिया था आपको। यूनिट में भेज दिया था जी सर। कहाँ भेजे थे आपको यूनिट में? अब ये जो कैंडिडेट है, ये मात्र 7 दिन भी ये नहीं रुक पाए वहां पर, और 7 दिन बाद ही इन्होंने जॉब छोड़कर चले गए। जॉब छोड़कर भी कैसे चले गए? बिना बताए, बिना सूचना किए रात को जॉब छोड़ के चले गए। अब रात को जॉब छोड़ के चले गए, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है दोस्तों कि आप रात को जॉब छोड़ के चले जाएंगे और वहां पर आपके कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो फोर्सेस हैं, कि नो योर फोर्सेस, अपनी फोर्सेस को जानना है कि हमारी फोर्सेस काम क्या करती है, क्या काम है हमारी सीएपीएफ का। पुलिस से इसको कंपेयर ना करें, ये बताओ। पुलिस से कंपेयर नहीं करना है। पुलिस से कंपैरिजन करेंगे तो अब एक बहन जो है, वो आज मैसेज किया उन्होंने, वो एक्चुअली 15 दिन बाद वो रिजाइन करके चली गई। अब 15 दिन में रिजाइन करके, यदि आपके हाथ में, देखिए, दूसरा कोई ऑप्शन है आपके हाथ में कि पुलिस में आप सेलेक्ट हो गए या आपका कोई दूसरा आपका जॉब लग गया, तो आप ये वर्दी उतार सकते हैं। लेकिन बिना किसी जॉब के या कोई दूसरे ऑप्शन के आप वर्दी उतार रहे हैं। अब आज कब छोड़ा था? छोड़ा था ज्वाइनिंग करने के एसएससी जीडी 2018, एसएससी जीडी 2018 रिजाइन करने का आपको मौका मिलता है। रिजाइन करने में भी देखिए ऐसा है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आपसे कोई पैसा, या जो जिसको बोलते हैं कटिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो नहीं लिया जाता। जनरली ऑफिसर लोग क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स को एक एप्लीकेशन लिखवा कर छोड़ देते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रुकना और मुझे जाना है। एक कैंडिडेट 2 दिन बाद ही आ गए थे और अभी वो आज उनको 6 महीना हो गया है। 6 महीने से वो कंटिन्यू, वो कभी मंत्री जी की सिफारिश लगवा रहे हैं, कभी संतरी जी की सिफारिश लगवा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हो गए हैं। गांव में कहते हैं कि गांव में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं है। यदि आपको वहां नहीं रुकना था तो आइए, आपका डिसीजन है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले अपनी फोर्सेस को जरूर जानना है। चाहे आप इनमें से कहीं भी आप
ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद आप रिजाइन करते हैं तो आप खुद का नुकसान तो चलिए ठीक है, आपका डिसीजन, हम नहीं कहेंगे कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आपको और बेहतर मिलेगा, लेकिन आप उस कैंडिडेट का नुकसान कर रहे हैं जो वेटिंग वाला है, जो वेटिंग के लिए दिल्ली में बैठा हुआ है। अभी उसका नुकसान किया, 2 दिन बाद छोड़ दिया। यदि आपको नहीं करना था, अभी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के हमारे जो साथी हैं उनको ऑप्शन फॉर्म अभी दिया है, तो उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप सिर्फ दिल्ली पुलिस ही यदि आप करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन फॉर्म में सिर्फ दिल्ली पुलिस ही आप लिखिए। आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ये सब नहीं करना है तो आप ऑप्शन में ही क्यों लिख रहे हैं उसको? आपको लग रहा है कि मुझे मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही ना जाए। ये आपको तय करना है। देखिए, आपको हो सकता है जरूरत नहीं होगी, लेकिन गांव देहात के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको जरूरत है, जो वाकई वहां जाना चाहते हैं और वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं, उनको जरूरत है, उनको यूनिफॉर्म पहनना है उनको। तो यदि आपने रिजाइन कर दिया, अब रिजाइन कर दिया तो दोस्तों उसके बाद देखिए कितने दिन तक आप वापस जा सकते हैं। उसका एक अवधि होती है कि 60 डेज तक आप वापस जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथी 10 दिन 5 दिन बाद छोड़कर आते हैं, वो 2 दिन बाद वापस चले गए, उनको वापस ले लिया। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे कि जिनके परिजन उनको वापस लेके गए, उनको भी ज्वाइन करवा लिया। लेकिन आज 6 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया है, 10 महीना हो गया है, उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे वापस जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी यदि आप चाहें तो एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन में भी आपको यही रिप्लाई मिलेगा कि अब आपको ज्वाइन नहीं करवाया जा सकता। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मुझे एक्सटेंशन लेना है। एक्सटेंशन यानी कि दूसरी भर्ती की तैयारी के लिए एक्सटेंशन लेना है, वो कितने समय के लिए मिल सकता है? तो एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है, ज्वाइनिंग लेटर इशू डेट जो होती है उसके +6 मंथ्स कर लीजिए, वहां तक आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और यह भी निर्भर करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर, सक्षम प्राधिकारी पर, कि वो कितना एक्सटेंशन आपको देते हैं और एक्सटेंशन का आधार क्या है। दूसरी बात यह है कि यदि आप, फिर आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं। एसएससी जीडी 2018 के 15,000 वैकेंसी जो है वो स्क्रैप में चली गई, यानी कि वो वैकेंसी जो है वो खाली रह गई। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, भर्ती होती है तो उस पर सरकार का खर्चा होता है, और वो सरकार का नहीं होता है खर्चा, वो टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है। भर्ती के लिए पूरा जो लवाजमा जो है पूरा एकदम पूरा बंदोबस्त किया जाता है, और 60,000 कैंडिडेट भर्ती करने थे, उसमें से कितना हुआ? 60,000 में से हुआ 55,000। ये जो 5,000 खाली रह गया, ये तो चलो हम समझते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के खाली रह गए। एसएससी जीडी 2018 की बात हम कर रहे हैं। 5,000 तो रिजर्व कैटेगरी के खाली रह गए, ये दूसरों को नहीं दिए जा सकते। लेकिन ये जो 15,000, ये जो 55,000 है, इसमें से भी 15,000 जो है वो या तो ज्वाइन नहीं किए, या ज्वाइन किए तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में वापस आ गए। हाँ, यदि आपको दूसरी जगह कोई जॉब मिल रहा है, पुलिस में आप सेलेक्ट हो गए, आप फॉरेस्ट गार्ड में सेलेक्ट हो गए, आप लेखपाल में सेलेक्ट हो गए, तो छोड़ना लाजमी है। लेकिन बिना कुछ मिले ही आप छोड़ रहे हैं। हाँ, आपको ऑलरेडी लेखपाल में ही आपको जाना है, तो आपको फिर इसमें आपको नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर आप एग्जाम में पास हो गए, आपको पीटी पीएसटी छोड़ देना चाहिए था। पीटी पीएसटी भी यदि आप कर लिए तो आप मेडिकल छोड़ सकते थे, और मेडिकल में भी आप चले गए और फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया था उसका एक रिप्लाई देना था, एक एप्लीकेशन देना था कि मुझे ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो चुका। लेकिन वो भी नहीं किया, ये भी नहीं दिया। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि लिख कर दे दो, नहीं दिया। पहले से पुलिस में सेलेक्ट है, पहले से लेखपाल में सेलेक्ट है, पहले से वीडियो में सेलेक्ट है, कहीं भी सेलेक्ट है, लेकिन लिख कर नहीं दिया। साहब
कि लिख कर देने से पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाएगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने रेजिग्नेशन दे दिया है तो अब रेजिग्नेशन देने के बाद समय बहुत ज़्यादा यदि हो गया है तो अब उसमें कोई चांस नहीं है दूसरी भर्ती की तैयारी कीजिए। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं, उस एप्लीकेशन का आपके पास में जवाब आ जाएगा। जो भी फोर्स के रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको बता दिए जाएंगे। और एसएससी जीडी 2021 के भी वो तमाम साथी जो सिर्फ एग्जाम दिए हैं एक्सपीरियंस के लिए, उनको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप वर्दी नहीं पहनना चाहते हैं तो अब जो आगे की जो प्रक्रिया है उसको छोड़ देना, ताकि जो आपके पीछे जो बचे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनको मौका मिल जाए। क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपका ये दूसरा साथी है उसको इसकी जरूरत है। और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको आप देख लीजिए, जो रिजाइन करके आए हैं, और अभी भी कुछ हमारे साथी ऐसा है कि जो रिजाइन करना चाहते हैं, जो अभी भी रिजाइन करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपके साथी दिल्ली में फाइट कर रहे हैं। रिजाइन करके आप ना केवल अपना तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको और बेहतर मिल जाएगा, लेकिन आप अपने देश का और अपने उस दोस्त का आप नुकसान कर रहे हैं जो आप यदि वहां नहीं जाते तो उसका नंबर आ जाता, वो ज्वाइन कर लेता, और उसको जरूरत है, उसकी फैमिली को जरूरत है। तो क्या करना है, डिसीजन आपको करना है। रिजाइन करने से पहले आपके ऑफिसर लोग भी आपको बहुत ज्यादा समझाते हैं, रिजाइन करने से पहले हमने भी काफी समझाया। ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये जो मतलब कि आपको बॉर्डर पर भेज दिया था तो वहां पर आपको क्या मन नहीं लगा था आपका? जी सर। चलिए देखिए, आपको छुपाना नहीं है, आप बिल्कुल खुल के बताना है, एक बड़े भाई की तरह बताना है, अपने पिता की तरह समझिए मुझे। और ये बताइए मुझे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। बेटा मम्मी पापा जो हैं, तो ये समझिए कि जब आप अभी वहां से आ गए हैं चोरी से, आपने अपने मम्मी पापा को बताई ये बात कि मैं चोरी से आ रहा हूँ? जी सर, वो जानते हैं। वो जानते हैं। अब ये देखिए, ये जो कैंडिडेट है, ये जो चोरी से आ गए थे, इनके जैसे ही ये चोरी से वहां से गए तो पीछे से एफआईआर लॉन्च हो गई। क्योंकि ये कैंडिडेट कहाँ चले गए पता नहीं है। कल को हो सकता है इनके परिजन जो है वो जाके वहां पर फोर्स हेडक्वार्टर में, फोर्स का जो इनका यूनिट है वहां जाके, इनका ट्रेनिंग सेंटर है वहां जाके खड़े हो जाएं कि हमारा बच्चा तो आपके यहाँ ट्रेनिंग करने आया था, हमारा बच्चा कहाँ है। इसलिए जैसे ही ये गायब होते हैं पीछे से एफआईआर लॉन्च हो जाती है कि एक कैंडिडेट जो है वो हमारे यहाँ से गायब हो गया। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो आप आगे दूसरी भर्ती में जाने लायक भी नहीं रहते। तो ऐसा काम नहीं करना। यदि जाना है, वाकई जाना है, तो प्रॉपर रिजाइन करके जाना है। पोस्ट आपको पे करना होगा। कितना पे करना होगा? 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी या ट्रेनिंग कोस्ट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो यदि आप 3 महीने से पहले ही यदि आप जा रहे हैं तो 3 महीने का वेतन ही ज्यादा होता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा होता है तो फिर ट्रेनिंग कोस्ट ज्यादा हो जाती है। वो सब आप पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां जमा हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, एक कैंडिडेट तो हमें ऐसे भी मिले जो 2016 जो 15 की भर्ती थी उसमें भर्ती हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स अभी भी जमा है सीआरपीएफ के पास में, और छुट्टी लिया, छुट्टी लेके 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, उसके बाद वापस गए ही नहीं। वहां से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, कुछ लेटर्स वहां से आए और उन लेटर्स का भी कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्स दूसरा निकलवा लिया और अब दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ गई कि वहां पर उनका जो सारा रिपोर्ट जो दिया हुआ था, उनका जो पेंशन का जो अभी न्यू पेंशन स्कीम है, उस पेंशन का अकाउंट खुल गया हुआ। अब दूसरी भर्ती में ज्वाइन करेंगे तो आधार कार्ड तो, आधार नंबर तो एक ही है। तो ऐसी गलती नहीं करना। आपको यदि वाकई छोड़कर जाना है तो उसका तरीका है। और छोड़कर क्यों जाना है? जो आपको मिला है छोड़कर तब जाइए जब देखिए आपको दूसरी जगह मिल जाए, आप वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मन नहीं लगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जो कैंडिडेट जिनसे हम आपकी बात सुनवा रहे थे,
इनको हमने बीच ट्रेन से उतारकर वापस यूनिट में भेजा, वहां से प्रॉपर रेजिग्नेशन करवाया और उसके बाद ये अपने घर गए। डॉक्यूमेंट्स थे इनके वहां। तो कोई साथी हमारा ऐसा जो जाना चाहता है, देखिए एक जाना चाहता है, पीछे कितने 25,000 वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दिए, 50 लाख एग्जाम दिए। अभी जब रिजल्ट आएगा उसके राइटअप में लिखा रहेगा 25,000 वैकेंसी के पीछे 50 लाख। पिछला जो 60,000 वैकेंसी था उसके पीछे 35 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। और जो पहला 2011 का जो एसएससी था उसमें 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने ही फॉर्म अप्लाई किया था। 50,000 वहां भी लेना था, फॉर्म ही सिर्फ 2.5 लाख अप्लाई हुआ था। अब उसमें फिजिकल में बहुत सारे आउट हो गए थे क्योंकि उस समय पहले फिजिकल हुआ था। और उस समय क्या हुआ था कि आसाम राइफल और आईटीबीपी जो थी उनकी अलग भर्ती हुई थी और उसमें 33 नंबर पे और 35 नंबर पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद भी वैकेंसी पूरी नहीं भरी गई थी और जो बाकी फोर्सेस थी उसमें ओवरऑल जो ओबीसी के लिए हम बात करें, यूआर की बात करें 59 और ओबीसी की बात करें 58 पर। फिर उसमें होम मिनिस्ट्री ने एक रूल लागू कर दिया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मिलिटेंसी इफेक्टेड क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो और जम्मू कश्मीर की वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं दी जा सकती, जबकि इसमें ऑल इंडिया दे दिया था। इसके आधार पर अभी हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंडिंग। लेकिन वो तो होम मिनिस्ट्री ने नियम लागू कर दिया, उसको होम मिनिस्ट्री जवाब दे दी। तो हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए दोस्तों, हमारा ये है कि आप वर्दी को नौकरी समझते हैं तो वहां नहीं जाना। वर्दी नौकरी नहीं, इबादत है। बार बार इसलिए कहता हूं कि वहां चले गए कैंडिडेट 2 दिन बाद वापस आ गए। अब इसके बाद मंत्री जी के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्री जी फोन कर रहे हैं, मंत्री जी ने लेटर भी लिख के दे दिया, लेकिन आईजी साहब ने वहां से कहा कि हमने इनके पेपर्स जो है वो दिल्ली भेज दिए हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मंत्री जी का भी क्यों समय खराब कर रहे हैं? 2 दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसी कौन सी तबीयत 2 दिन में खराब हो गई थी? और आप वहां पर अकेले नहीं हैं, वहां पर आपके जैसे ही हैं सभी, सब लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, सब लोग। और यहां तक कि आपके जो वहां पर जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। यदि कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं जाना चाहता हूं तो उसकी काउंसलिंग होती है, ऑफिसर लोग भी उसको समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, मुझे जाना ही है, जाना ही है तो चोरी से नहीं जाना, प्रॉपर रिजाइन करके जाना है, रिजाइन करके जाना है। यदि ट्रेनिंग कॉस्ट पे करना है तो वो भी पे करके जाना है। 3 महीने का वेतन की जहां बात आती है वो पे करना है तो वो भी पे करके जाना है। अभी हमारे सीआईएसएफ में कुछ साथी ज्वाइन हुए और दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आ गया। अब क्या करें, सीआईएसएफ भी ज्वाइन कर लिया, अब दिल्ली पुलिस। तो देखिए वहां पर आप अपने ऑफिसर से बात करें, वो भी आपको कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जाने नहीं देंगे, आपको छुट्टी मिल सकती है, प्रॉपर छुट्टी लेकर दिल्ली का अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल है, वो सब करवाइए और प्रॉपर तरीके से रिजाइन करके सीआईएसएफ है चाहे आईटीबीपी है, वहां से आप जाना चाहते हैं तो वहां से आप प्रॉपर तरीके से जाएं। और यदि कोई प्रॉब्लम लगता है, हमसे यदि किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे, इस पर कॉल नहीं करना दोस्तों, व्हाट्सएप ही करना। पहले व्हाट्सएप करना, उसके बाद हम बता